अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम टेंसेस की वीडियोस बना रहे हैं और लास्ट वीडियो हमारी थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हल्का सा रिवीजन दे देती हूँ उसकी कि उसकी उर्दू में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज़, एम, आर, और वर्ब की फॉर्म लगती है फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा। और इसके अलावा मज़ीद इसमें यह है कि इज़ सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। तो इसका हम जो है नेगेटिव कर चुके हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है यानी इज़, एम, आर के बाद। और सेंटेंस की तरतीब होती है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी चीज़ें होती हैं। हमने जब नेगेटिव बनाना होता है तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ये काम हम कर चुके हैं, तो ये इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब आज हम उसका इंट्रैक्टिव करेंगे और करेक्ट द फॉलोइंग करेंगे, जिसमें मिस्टेक के साथ हमें जुमला दिया जाता है, हमने उस मिस्टेक को दूर करना होता है। सबसे पहले हम इंट्रैक्टिव करने लगे हैं यानी सवालिया जुमले। मैं साथ साथ ट्रांसलेशन कर दूँगी, आप हर एक्सरसाइज को ख़ुद भी कॉपी पे किया करें, तो इस तरह आपके टेंसेस में पुख्तगी आ जाएगी। और लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको टेबल बना के दूँगी, फिर आप टेबल याद कर लेंगे इसका, तो आपको इंशाल्लाह ताहयात ये टेंसेस कभी नहीं भूलेंगे। पहला सेंटेंस हमारा है द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। मैंने आपको बताया रहा है, रही है पहचान है इसकी, और इसे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हम कहेंगे सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। अब हमने इसको इंट्रैक्टिव यानी सवालिया बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा है आर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, तो हमारा सब्जेक्ट है द स्टार्स। उसके बाद हमने वर्ब लिखना होता है और वर्ब हमारा आईएनजी के इजाफे वाला होता है, तो ये शाइनिंग इन द स्काई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सितारे आसमान पर नहीं चमक रहे हैं। अब तो सॉरी, क्या सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, और ये सवालिया जुमला है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखें। इंट्रैक्टिव में आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाना होता है, अपने सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देना होता है और फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। माई ब्रदर्स आर स्विमिंग इन द टैंक। अब इसको हमने सवालिया बनाना है कि मेरे भाई टैंक में तैर रहे हैं, तो क्या मेरे भाई टैंक में तैर रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाएंगे आर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ काम करने वाला हमारा है माई ब्रदर्स। उसके बाद आप वर्ब की फॉर्म लिखेंगी स्विमिंग इन द टैंक, क्या मेरे भाई टैंक में तैर रहे हैं ये। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे फुल स्टॉप के बजाय। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ के लिए क्या करेंगे, एम हेल्पिंग वर्ब है उसे शुरू में ले आएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट यानी आई लिखेंगे, एम आई लर्निंग माई लेसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर टेलिंग अ लाई, तो यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। रहा रही इसकी पहचान है, यहाँ हमारे पास यू प्लूरल में शुमार होता है, इसलिए इसके साथ आर लगता है। हम इंट्रैक्टिव बनाने के लिए आर को शुरू में लेकर आ जाएंगे, आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो दे आर हैविंग टी, वो चाय ले रहे हैं, तो आर दे हैविंग टी, क्या वो चाय पी रहे हैं। आर दे आर जो है वो प्लूरल, दे प्लूरल होने की वजह से आर इसके साथ लगा। फिर उसके बाद यहाँ हैविंग बतौर वर्ब यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब उसके बाद है आई एम वॉशिंग माई हैंड्स एंड फेस, इसमें हमने सवालिया बनाना ही मैंने गलती से कर दिया था, तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आए एम आई, उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म आईएनजी के इजाफे से लिखी है, एम आई वॉशिंग माई हैंड्स एंड फेस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इंट्रैक्टिव। और लास्ट में हमने क्या करना है, हमने लास्ट में इसकी क्वेश्चन मार्क डालना है। शी इज़ ड्रेसिंग हर हेयर, वो अपने बालों में कंघी करे, तो इज़ शी ड्रेसिंग हर हेयर, इज़ शी ड्रेसिंग, वो अपने बाल बना, क्या वो अपने बाल बना रही है, हर हेयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वी आर लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट, हम ये नज़म ज़ुबानी याद कर रहे हैं, तो इसके लिए अब आप जब सवाल याद करेंगे तो आर वी लर्निंग,
पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आ गए, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर आईएनजी वाला जो वर्ब इसमें मौजूद है वो लिखा। उसके बाद हम ये दिस पोएम ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाय हार्ट, दिस पोएम बाय हार्ट। बाकी चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लेके आना होता है। तो जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम पहचानने लगते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। तो क्या मैं पानी पी रही हूँ के लिए हो जाएगा एम आई ड्रिंकिंग वाटर, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके बाद है दे आर गोइंग होम टुडे, वो आज घर जा रहे हैं। तो क्या वो आज घर जा रहे हैं, प्लूरल है इसलिए आर लगा हुआ है इसके साथ, आर दे, और गो के साथ आईएनजी लगाया हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। होम टुडे, ये हो गया हमारा करेक्ट द फॉलोइंग। इसमें सेंटेंस में मिस्टेक की होगी, आपने उस मिस्टेक को दूर करना होगा। तो आप जहन में रखें ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर लगाने होते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। और तरतीब होती है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तरतीब को भी चेक करेंगे। नेगेटिव होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रॉक्टिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने देखा दे रनिंग ऑन द रोड, तो इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें इन्होंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। प्लूरल के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इज़ एम आर में से प्लूरल के साथ यूज़ होता है आर, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, मिस्टेक दूर हो गई। माई फादर आर स्लीपिंग नाउ, तो इसमें आपका मेरे वालिद अभी सो रहे हैं, तो अब आप इसमें मिस्टेक बताएं क्या है, माई फादर, आपके फादर सिंगुलर हैं और सिंगुलर के साथ आर नहीं लगता, तो इसलिए क्या होगा, माई फादर इज़ स्लीपिंग नाउ। सबसे बेहतर इंसान सीखता है जब वो गलतियाँ निकालता है, अपनी या किसी दूसरे की। अब है आई एम लिव विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इज़ एम आर जब आता है तो उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, जबकि यहाँ इन्होंने लिव लगाया हुआ था, तो इसलिए क्या होगा, आई एम लिविंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने दोस्तों में से एक के साथ रह रहा हूँ, इसकी पहचान होती है ना। अब शी इज़ वॉश माई शर्ट, तो चूँकि हम कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो इज़ एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी का इजाफा यानी फोर्थ फॉर्म लगती है, तो वॉशिंग माई शर्ट था, जबकि इन्होंने यहाँ पर वॉश माई शर्ट दिया था। अब है सिटिंग ही ऑन द ग्रास क्वेश्चन मार्क, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि ये इंट्रॉक्टिव शुरू में आया, नहीं ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया इंट्रॉक्टिव की वजह से। सिर्फ यही बात नहीं होती है, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, जबकि इन्होंने वर्ब लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, इज़ ही, फिर उसके बाद वर्ब लिखना होता है आईएनजी वर्ब के इजाफे से, तो आईएनजी के इजाफे से ही उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद ऑन द ग्रास तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब उन्होंने सवालिया दिया है तो हम सवालिया ही रखेंगे, बस मिस्टेक क्या थी, ही पहले लिखना था, सब्जेक्ट पहले लिखना था, वर्ब बाद में लिखना था। अब है बॉयज़ आर प्लेइंग नॉट हॉकी ऑन आर ग्राउंड, तो इसमें क्या मिस्टेक है, नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, जबकि इन्होंने वर्ब के बाद नॉट लगाया है, तो हमने पहले नॉट लिखना है फिर वर्ब लिखना है। तो बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग हॉकी ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। आप ज़रूर इस एक्सरसाइज को कर लें, या फिर आप ऑन आर ग्राउंड, या फिर आप अपने तौर पर कहीं से भी एक एक्सरसाइज निकाल कर उसकी प्रैक्टिस करें इस टेंस की, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेंस करेंगे। आर फॉलिंग द रेन आउटसाइड, तो ये आपका सवालिया इंट्रॉक्टिव है, तो आपको आर तो लिखना है शुरू में, लेकिन आर नहीं सॉरी इज़ लिखना है शुरू में, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इज़ द रेन फॉलिंग आउटसाइड, फॉलिंग आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क। द ट्रेन आर रनिंग नॉट फास्ट, तो इसमें क्या करेंगे, हमने नेगेटिव बनाना है, और इन्होंने क्या किया है, द ट्रेन के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा, ठीक है, और नेगेटिव के लिए हमने नॉट लगाना है, इज़ नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म लिखनी है, इज़ नॉट रनिंग फास्ट। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा एंड टेकिंग आई द एग्ज़ामिनेशन, तो इसमें
इंट्रोक्टिव है, एम के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना था, आई, उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म लिखनी है। टेकिंग, एम आई टेकिंग द एग्ज़ामिनेशन, क्या मैं इम्तिहान दे रहा हूँ। उसके बाद आपका है ही गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, तो इसमें क्या मिस्टेक किया है, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब लगता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल स्कूल जा रहा है। ठीक है, आपको अब याद रखना है कि इसकी उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में पहचान है हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का इस्तेमाल और फोर्थ फॉर्म। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।